फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में पुष्पेंद्र गौतम। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है ये मैथमेटिक्स का लेक्चर है और मैथमेटिक्स में हम बात कर रहे थे वो अनुपात एवं समानुपात की बात कर रहे थे। तो ये अनुपात एवं समानुपात का जो है अगला लेक्चर लेके आए हैं आपके सामने। तो इसमें जो है हम देखेंगे किस प्रकार के अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन आप एग्जाम में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, 2 वर्षों की जो एक प्रकार से आय का अनुपात दिया गया है। 2 वर्ष हैं जिनकी आय का अनुपात दिया गया है 2:3 है, ठीक है, और उनके खर्चों का भी अनुपात दे दिया गया है। यदि दूसरे वर्ष की जो है आय 45,000 है, दूसरे वर्ष की जो आय है वो 45,000 है। दूसरे वर्ष की आय यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो दूसरे वर्ष की जो आय है 2 वर्षों की जो टोटल आय दी गई थी ये थी, ठीक है, टोटल ये दी थी। और प्रथम वर्ष का जो एक प्रकार से खर्च दिया गया, पहले साल का जो खर्च दिया गया है वो टोटल खर्चा दिया गया है, ठीक है, और ये दूसरे वर्ष की जो टोटल इनकम दी गई है, ठीक है, और 2 वर्षों की आय का अनुपात भी दिया गया है। पहले वर्ष जो अनुपात पहले वर्ष की ये थी, दूसरे वर्ष की दूसरे साल की ये जो रही थी, ठीक। 1 मिनट, ये हम पूरा साफ कर लेते हैं तो हम आपको बताते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट यहां से कर सकते हैं। देखिए 2 वर्षों की आय का जो है अनुपात टोटल यहाँ पे दे दिया गया है और उनका खर्च का अनुपात भी दे दिया गया। अब इसको अगर जो चाहें तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं चाहें तो आप वैसे भी इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं जैसे आप बता रहे हैं। देखिए दूसरे वर्ष की जो आय दी गई है वो कितनी दी गई है, 45,000। तो 3 यूनिट यहाँ पे जो है वो किसके बराबर है, 3 यूनिट जो है वो 45,000 के बराबर है। 1 यूनिट इसका किसके बराबर होगा, 45,000/3। तो 1 यूनिट जो है वो 15,000 के बराबर होगा। 1 यूनिट पता हो गया तो यहां से 2 यूनिट भी निकाल लेंगे। 2 यूनिट बराबर किसके होगा, 30,000 के। 2 यूनिट बराबर 30,000 के, मतलब पहले वर्ष की इनकम जो थी वो 30,000 रुपए थी। पहले वर्ष की जो इनकम थी वो 30,000 रुपए थी। अब यहाँ पे दे रहे हैं पहले वर्ष का जो है खर्चा दिया गया था, ठीक है, पहले वर्ष का यहाँ पे खर्च दिया गया है। पहले वर्ष का जो खर्चा दिया गया है वो 25,000 रुपए दिया गया। कितना, 25,000 रुपए। अब पहले वर्ष का खर्चा 5 के अनुपात में है, तो पहले वर्ष के जो खर्च दिया गया था वो 25,000 है। तो 5 यूनिट जो है बराबर है वो किसके है, यहाँ पे 5 यूनिट जो बराबर निकल के आ रहा है वो 25,000 के बराबर है। 1 यूनिट किसके बराबर है, 5,000 के। अब यहाँ पे दूसरे वर्ष का जो खर्चा दिया गया 9 यूनिट में है, तो 9 × 45,000। तो दूसरे वर्ष मतलब वर्ष का खर्चा 9 यूनिट में है, तो 1 यूनिट 5,000 के बराबर, तो 9 यूनिट 9 × 5,000 बराबर कितना हो जाएगा, 45,000। 45,000 और 25,000 ये जो है खर्चा दिया गया है। तो 45,000 25 अगर जो हम जोड़ देंगे तो अब बोलिए 45 और 25 अगर जो जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 70,000 जो है खर्चा आ जाएगा। 70,000 क्या निकल के आ जाएगा, खर्चा निकल के आ जाएगा। 70,000 खर्चा है और जोड़ेंगे हम यहाँ से ये 3 और 2 5 होता है, तो 5 15 5 75, 75,000 जो हमारा टोटल कितना आ गया। 1 मिनट, यहाँ 0 एक और हो जाए, 7,000। अब देखिए 45,000 1 साल का उसने खर्च का किया था, ठीक है, मतलब इनकम थी। और दूसरे साल की जो है 30,000 है। दूसरे साल की क्या निकली थी, नहीं, पहले साल की 30,000 थी, दूसरे साल की 45,000 थी। तो 45 और 30 कितना जोड़ देंगे, 75 हो जाएगा। अब बोलिए 75,000 ये टोटल जो है खर्चा है और इनकम है, और खर्चा उसने 70,000 किया, तो बचत उसने कितनी की थी, 5,000 रुपए की टोटल किया है। तो 5,000 रुपए उसकी क्या होगी, बचत होगी। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए जो क्वेश्चन हमने उस तरह से किया था वैसे आपको बता रहे हैं। 1 मिनट, इसको साफ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो खर्चा 2:3 दिया गया है, कितना दिया गया है, 2:3 दिया गया है। दूसरी बात यहाँ पे दिया गया है 5:9, 5:9 दिया गया है, ठीक है, 5:9 और यहाँ 2:3 दिया गया। अगर जो हम खर्चा माइनस करना चाहेंगे तो हमें दूसरे वर्ष की आय यहाँ पे 45,000 दे दी गई है। दूसरे वर्ष की आय जो है 45,000 दे दी गई। तो
खर्चा दिया गया है कितना, आय का अनुपात जो है 45,000 दिया गया है और खर्च का अनुपात जो है 25,000 दिया गया है। इससे हम नहीं करेंगे, छोड़ो। अगर जो हमें पहले वर्ष का एक प्रकार से खर्चा नहीं, टोटल अब यहाँ पे देखेंगे, इसको हम किसी से मल्टीप्लाई करें कि ये वैल्यू इससे जो है बड़ी हो जाए, तो अगर इससे बड़ी बनाने के लिए हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत। 3 का 2 गुना 6 और 3 त्रिक का 9। इससे बड़ी या बराबर हम कर लेते हैं, तो बड़ी या बराबर, और इसमें जो हो जाएगा 5 रेशियो यहाँ पे 9 आ जाएगा। एक्चुअल में वो ऐसे आएगा नहीं, लेकिन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। देखिए ये 0 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 यूनिट आ जाएगा। तो ये निकल के आएगा, ये इसका इनकम थी और ये इसका एक्सपेंस था, मतलब खर्चा था। तो सेविंग इसकी कितनी हो गई, सेविंग हो गई 1 यूनिट। दोनों वर्ष की कुल बचत बताना है, तो 1 यूनिट जो है इसकी जो है एक प्रकार से क्या है, सेविंग है। अब देखिए 1 यूनिट सेविंग। प्रथम वर्ष का खर्चा कितना था, 25,000 रुपए। पहले वर्ष का जो है खर्चा कितना दे दिया गया था, 25,000 रुपए। 1 मिनट इसको साफ कर लेते हैं। 1 यूनिट जो है आपको सेविंग दे दी गई है, तो सेविंग 1 यूनिट है, इसको हम हटाते हैं पहले। सेविंग 1 यूनिट हमने निकाल लिया। अब देखिए 5 यूनिट जो बराबर है, ये किसके बराबर है, ये 25,000 के बराबर है। तो 5 यूनिट जो है वो 25,000 के बराबर है। अब 1 यूनिट इसके किसके बराबर होगा, तो 25,000 बटे 5 बराबर 5,000 के। तो 1 यूनिट जो है इनकी सेविंग थी, दूसरे ने कुछ बचत नहीं किया, पूरा खर्चा कर दिया। तो यहां से जो टोटल 5,000 यूनिट रुपया निकल आया, 5,000 रुपया जो है ये निकल आया। इस हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन ये कंफ्यूजन वाला था, कंफ्यूजन हो जाता है इसमें, क्योंकि ये वाली जो है यहाँ पे इनकम दिया, वो उसकी जो है क्या दिया था, आय दिया गया था। तो यहाँ पे आंसर तो आ गया, लेकिन ये उस हिसाब से परफेक्टली सही नहीं है। ठीक है, तो जैसे हमने पहले बताया वैसे ही करिएगा ऐसे क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 2 संख्याओं के में का अनुपात इतना है, यदि प्रत्येक संख्या से 25 घटाते हैं तो अनुपात 3 और 4 हो जाता है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में यह भी ध्यान रखिए कि प्रत्येक समान संख्या घटाई जाती है। तो समान संख्या के लिए हम वही समान रेशियो जो है घट जाना चाहिए। तो रेशियो जो निकल के आ रहा है 4:5, और घटाने पर प्रत्येक संख्या से 25 घटाइए। प्रत्येक से 25 घटाने पर, इन मतलब ऊपर वाली जो संख्याएं दी उनसे 25 घटाने पे अनुपात समान आ जाता है। मतलब 25 संख्याएं घटाई जाती हैं तो अनुपात उसका जो आ जाता है वो 3 और रेशियो 4 आ जाता है। तो हम अगर जो इसमें से एक कुछ घटा दें तो हमको समान संख्याएं अगर जो मिल जाए तो हमें पता हो जाएगा तुरंत। अब इसमें से घटाएंगे 1 आएगा, इसमें से घटाएंगे 1 आएगा, मतलब इसमें से 25 घटाया गया होगा, तो 25 घटा के यहाँ पे यूनिट इसकी क्या है, 25 है। इसमें भी 25 है और इसमें भी 25 है, तो 1 यूनिट 25 के बराबर है। तो यहाँ पे कह रहे हैं दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। 1 यूनिट 25 के बराबर है, तो दूसरी संख्या यहाँ पे क्या दी थी, पहली संख्या, ये वाली संख्या, पहली संख्या 4 के यूनिट में थी, दूसरी संख्या 5 के अनुपात में थी। तो 25 पंजे कितना होता है, 125। तो 125 जो है इसका सही आंसर होगा। 125 क्या इसका सही होगा, आंसर होगा 125 नंबर। दूसरा नंबर ये जो है इसका दिख रहा है, यही इसका सही आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है। 7800 रुपए जो है ABC में इस तरह से बांटा जाता है। एक राशि का जो है B का जो है 3/4 भाग पाता है, और B को C का जो है 2/3 भाग प्राप्त होता है। BC के राशि का अंतर ज्ञात कीजिए। BC राशि का अंतर ज्ञात कीजिए। A को जो प्राप्त होता है, B का जो है वो 3/4 भाग पाता है। A जो है वो B का 3/4 भाग पाता है, 3/4। B का मतलब B के मल्टीप्लिकेशन में, तो A रेशियो A/B बराबर क्या आ जाएगा, यहां से 3/4। इसी को हम लिख सकते हैं A रेशियो B बराबर 3/4। एक तरफ हो गया। अगली बात कर रहे हैं, B को C से प्राप्त राशि का 2/3 भाग है, तो B/C उसी हिसाब से लिख सकते हैं। तो B/C, B रेशियो C बराबर हो जाएगा, वो निकालना अगर जो चाहेंगे तो 2/3 यहां से कर सकते हैं। 2/3, 2:3। अगर जो हम इसको निकाल लें, अगर जो ये निकाल पाए A, B और C,
तो हम अंतर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ए बी सी निकालने के लिए हम क्या करते थे, हमें पहले पता है। ए बी सी निकालने के लिए वही हम अपना फार्मूला अप्लाई करते हैं, 3:4, और यहाँ पे जो है अपना जो है जो ये 2 है उसके नीचे ले आते हैं और रेशियो यहाँ पे 3 कर देते हैं। इसके आगे वही चीज लिखते हैं, जो स्पेस खाली होता है इसके आगे वही लिखते हैं जो इसके सामने संख्या होती है 4। इनको सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बन जाता है 3 का 2 गुना 6 और 4 का 2 गुना 8 और 4 का 3 गुना होता है 12। इन तीनों में जो है कॉमन है कितना, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 3 6 होता है और 2 का 4 गुना 8 होता है और 2 चौके 2 छंग 12 होता है। तो टोटल जो यूनिट आ गया 4 6 4 10 10 3 13 यूनिट जो है वो किसके बराबर है, 7800 के बराबर है। 13 यूनिट जो है वो 7800 के बराबर है। मतलब कुल जो अनुपात निकला है वो 13 निकला है, तो 13 यूनिट जो है वो 7800 के बराबर है। एक यूनिट अगर जो पता कर लें तो आंसर आ जाएगा। एक यूनिट इसके किसके बराबर हो जाएगा, तो 7800/13, 13 छंग 78, मतलब एक यूनिट जो है वो 600 के बराबर है। एक यूनिट 600 के बराबर है। अब यहाँ पे कह रहे हैं बी और सी के प्राप्त राशि का अंतर ज्ञात करना है। बी और सी को राशि कितनी प्राप्त होती है, देखिए बी को जो राशि प्राप्त होती है ये बी है ये सी है, तो ये बी होगा ये सी होगा। बी और सी को जो राशि का अंतर है वो 12 में से 8 जाएगा तो बचेगा 4। कितना बचेगा, 4। 12 में से 8 जाएगा 4। तो बोलिए एक यूनिट 600 के बराबर है, तो 4 यूनिट किसके बराबर होगा, यहाँ से 4 यूनिट था तो 4 यूनिट होगा 2400 के बराबर। किसके बराबर, 6 चौक 24, 2400 के बराबर। तो देखिए आंसर जो उनका आएगा वो कितना आएगा, 24। यहां से कुछ गलती हो गई, यहां से ये रेशियो लेंगे, ये वाला, ये तो हमने डिवाइड कर लिया था ना, तो 4 माइनस 6, यहाँ पे देख लीजिए गलती हो रही है, 4 माइनस 6, 6 माइनस 4 कर देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक यूनिट जो है वो 600 के बराबर है, तो 2 यूनिट किसके बराबर है, 2 यूनिट होगा 1200 के बराबर। 1200 की जो है इसका सही आंसर होगा। हमने ध्यान नहीं दिया, ये जो है थोड़ा घिचपिच हो गया, तो यहाँ पे जो है सही से हमने नहीं लिया। तो ये वाला जो है रेशियो लिया जाएगा, क्योंकि हमने डिवाइड करने पे ये आया था ना, तो इनका अंतर जो है निकल के आ रहा है वो 2, तो 6 दूनी 1200 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 63 किग्रा मिश्र धातु में जब तांबा और जस्ते का अनुपात इतना होता है और कुछ मात्रा में इसमें मिश्र धातु निकालने पर तांबा और जस्ते का अनुपात इतना हो जाता है। कुछ मात्रा में हम निकाल लेते हैं तो इसका अनुपात ये हो जाता है, तो कितनी मात्रा में राशि तांबा निकाला गया। इस क्वेश्चन को हम वैसे ही करेंगे जैसे हम करते हैं। देखिए यहाँ पे 4 और रेशियो 3 था, अब रेशियो कितना हो गया, 10:9 हो गया। कुछ करिए कि ये 9 के बराबर, मतलब इनमें सबसे छोटी संख्या नीचे दिख रही है 9, ऊपर वाली संख्या बड़ी। अब देखिए रेशियो जो हमने निकाला था वो टोटल वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी ना, और निकालने के बाद जो बची होगी वो कम होगी। जो निकाली गई है वो मतलब राशि वो कुछ मात्रा में निकाली गई होगी, कुछ भी निकाली गई होगी, मिश्र धातु निकाली गई है, अब वो क्या होगी, वो कम होगी। तो यहाँ पे जो रेशियो नीचे वाला है ये कम होना चाहिए, ऊपर वाला ज्यादा होना चाहिए। तो किस हिसाब से ज्यादा होगा, देखिए इसको, इसमें हम कुछ ऐसा गुणा करते हैं कि ये 9 से तो कम से कम बराबर या बड़ी उससे वैल्यू दे दें। तो यहाँ पे हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 चौके यहाँ पे 12 हो जाता है और 3 त्रिका 9 हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पे जो दिया गया था वो 10 दिया था और यहाँ पे जो दिया था वो 9 दिया था, इस हिसाब से आ गया। अब यहाँ पे घटाएंगे तो ये 0 बच जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो ये भी आ जाएगा। तो यूनिट आ गया 2 यूनिट 0, मतलब जो निकाली गई राशि है वो 2 यूनिट ही निकाली गई है, टोटल तो 2 यूनिट निकाली गई है। अब 2 यूनिट निकाली गई है उसी हिसाब से। अब देखिए टोटल जो था वो कितना था, 4:12:9 था, तो 12 और 9 कितना होता है, 21 होता है। 21 यूनिट बराबर है 63 के, 21 यूनिट 63 के बराबर है। एक यूनिट किसके बराबर होगा, 63/21, 21 का 3 गुना होता है 63, एक यूनिट 3 के बराबर है, तो 2 यूनिट निकाली गई है, तो 2 यूनिट किसके बराबर होगा, 3 का 2 गुना 6, मतलब 6 किग्रा राशि जो है वो निकाली गई है। टोटल जो है 6 किग्रा निकाली गई है। ऑप्शन जो है इसका सही ये होता है। एक्चुअल में ये कुछ भी कर लो, लेकिन इसका जो है मैचिंग होनी चाहिए।
ठीक है, टोटल की मैचिंग होनी चाहिए, इसमें हम कुछ भी माइनस करें या कम करें या कुछ नहीं करें, उससे मतलब नहीं हमको। हमारी मैचिंग इससे होनी चाहिए, इससे मैचिंग हो रही है हमारी, मतलब इसके हिसाब से ये जो है यूनिट में कन्वर्ट हो जाए, और जितना यूनिट निकल गया होगा वो माइनस करके उससे हम गुणा कर देंगे तो वही चीज निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व किए जाते हैं। तो ये लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, इसका जो है अगला नेक्स्ट डे आएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।